राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है कि तुम्हारी वो प्रार्थना जो तुमने रात के अंधेरे में आंसुओं के साथ की थी वो पहुंच गई है। तुमने कितनी बार भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं, कितनी बार माला फेरते फेरते आंखें भर आई हैं, कितनी बार मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मन ही मन कहा है प्रभु बस एक बार सुन लो, और फिर घर लौटे वही परिस्थिति, वही तकलीफ, वही इंतजार, और धीरे धीरे मन में एक सवाल घर करने लगा, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या भगवान को मेरी परवाह है? क्या मेरे आंसुओं का कोई मोल है? भक्तों, आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दूंगा। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। और जब तुम ये संकेत सुनोगे तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि भगवान तो बहुत पहले से सुन रहे थे, बस तुम पहचान नहीं पाए। ध्यान से सुनो भक्तों, इससे पहले कि मैं वो संकेत बताऊं एक बात समझो, भगवान के सुनने का तरीका हमारे सुनने के तरीके से अलग है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो तुरंत जवाब देते हैं, पर भगवान जब सुनते हैं तो वे जवाब उस वक्त देते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। और जवाब देने से पहले वे कुछ संकेत देते हैं, कुछ इशारे करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताती हैं कि हाँ मैंने सुना, मैं काम कर रहा हूं, बस थोड़ा और रुको। और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वह और मजबूत होकर इंतजार करता है, और जो नहीं पहचानता वह उसी इंतजार में टूट जाता है। इसीलिए आज इन संकेतों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में खोजो। भक्तों, पहला संकेत, जब मन में अचानक एक गहरी शांति उतर आए और चिंताओं का बोझ हल्का लगने लगे। तुमने कभी महसूस किया होगा कि जो चिंता कल रात तक पहाड़ जैसी थी वो आज सुबह उठते ही हल्की लग रही है। जो तकलीफ कल तक असहनीय थी वो आज थोड़ी सहनीय लग रही है। बाहर से कुछ नहीं बदला, परिस्थिति वही है, समस्या वही है, पर भीतर से एक अजीब सा हल्कापन है, एक ऐसी शांति है जो कहीं से नहीं आई, बस है। भक्तों, ये शांति संयोग नहीं है, ये वह शांति है जो भगवान तुम्हारे भीतर तब उतारते हैं जब वे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब ये शांति आए उसे पहचानो, उस पर भरोसा करो और भगवान का शुक्रिया करो। भक्तों, दूसरा संकेत, जब भजन या पूजा में बैठते ही आंखें भर आएं और एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ दिनों में जब भजन में बैठते हो तो बिना किसी कारण के आंखें भर आती हैं, एक अजीब सा भाव उठता है, एक ऐसा एहसास होता है जैसे कोई बहुत पास है, जैसे कोई सुन रहा है, जैसे उस पल भगवान और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है। भक्तों, यह आंसू कमजोरी नहीं है, यह वो भाषा है जो शब्दों से परे है। और ये जुड़ाव जो तुम महसूस कर रहे हो, ये भगवान की उपस्थिति का सबसे सीधा संकेत है। जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वे उस इंसान को पहले अपने करीब खींचते हैं, और वह खींचाव इसी तरह महसूस होता है। इसीलिए जब भजन में ये जुड़ाव आए तो उस पल को बहुत कीमती समझो। उस पल में जो मन में आए भगवान को बता दो, क्योंकि वह पल है जब भगवान सबसे ज्यादा सुन रहे होते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत, जब जीवन में अचानक सही लोग सही समय पर आने लगे। भगवान जब किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वे अपने संदेशवाहक भेजते हैं, और ये संदेशवाहक किसी भी रूप में आ सकते हैं। कोई पुराना दोस्त जो वर्षों बाद अचानक मिले और कोई नया रास्ता दिखाए, कोई अनजान इंसान जो सही समय पर सही बात कह दे, कोई जो बिना स्वार्थ के तुम्हारी मदद के लिए आगे आए, कोई गुरु जो अचानक तुम्हारी जिंदगी में आए और सब कुछ बदल दे। भक्तों, यह लोग संयोग से नहीं आते, भगवान इन्हें भेजते हैं, और ये तब भेजते हैं जब वे तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए, उसे भगवान का उपहार समझो, उसकी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें सीधे नहीं बताते, वे किसी इंसान के मुंह से बताते हैं, और जो उस इंसान को पहचान लेता है उसका काम बन जाता है। भक्तों, चौथा संकेत, जब पुरानी रुकावटें बिना किसी प्रयास के हटने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम सालों से अटका था वो अचानक बनने लगता है, जो रास्ता बंद था वो अचानक खुलने लगता है, जो इंसान हमेशा विरोध करता था वो अचानक
सहयोगी बन जाता है। जो परिस्थिति बाधा बन रही थी वो अचानक अनुकूल हो जाती है। और ये सब इतनी सहजता से होता है कि तुम्हें लगता है ये तो होना ही था, पर भक्तों, ये भगवान की अदृश्य उंगली है जो तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रही है। जब भगवान तय कर लेते हैं कि इस इंसान की प्रार्थना का उत्तर देना है, तब वे पहले उसके रास्ते की सभी बाधाएं हटाते हैं। और ये बाधाएं ऐसे हटती हैं जैसे कोई जादू हुआ हो। इसलिए जब रुकावटें अचानक हटने लगे तो घबराओ मत। ये मत सोचो कि ये बहुत आसान हो गया, इसमें कोई पेच होगा। ये भगवान का काम है और भगवान का काम हमेशा सहज होता है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। भक्तों, पांचवा संकेत, जब छोटी छोटी इच्छाएं बिना मांगे पूरी होने लगे, ये लक्षण बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है। जब भगवान किसी की बड़ी प्रार्थना सुनते हैं तो उससे पहले वे उस इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं। वो छोटी सी बात जो मन में थी अचानक हो जाती है। जिस चीज की बस एक हल्की सी इच्छा थी वो अचानक मिल जाती है। जिस इंसान से मिलने का मन था वो अचानक सामने आ जाता है। ये भगवान का वह तरीका है जिससे वे तुम्हें बताते हैं, देखो मैं सुन रहा हूं, तुम्हारी हर बात मुझ तक पहुंच रही है। और ये छोटी छोटी इच्छाओं का पूरा होना, ये उस बड़े बदलाव की आहट है जो आने वाली है। जैसे बरसात से पहले हवा बदलती है और कुछ बूंदें आती हैं, वैसे ही बड़े बदलाव से पहले ये छोटी छोटी खुशियां आती हैं। इसीलिए इन्हें नजरअंदाज मत करो, इन्हें पहचानो, इनके लिए भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि यह शुक्रगुजारी तुम्हारे बड़े काम को और जल्दी पूरा करती है। भक्तों, छठा संकेत, जब नींद में एक अजीब सी शांति हो और सुबह उठते ही मन प्रसन्न हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी नींद बदल जाती है। वह नींद जो पहले बेचैनी से भरी थी वो शांत हो जाती है। वह सुबह जो पहले भारी लगती थी वो हल्की लगने लगती है। उठते ही मन में एक अजीब सी उम्मीद होती है। एक ऐसा एहसास होता है जैसे आज कुछ अच्छा होने वाला है, पर यह एहसास किसी बाहरी कारण से नहीं आता, बस होता है। भक्तों, ये बदलाव भगवान की कृपा का संकेत है। जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वे उस इंसान के मन को पहले शांत करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब भगवान का रास्ता साफ दिखता है। और जब रास्ता साफ दिखता है तब इंसान सही दिशा में चल सकता है। इसलिए जब नींद और सुबह बदलने लगे, समझो कि भगवान ने सुन लिया है। भक्तों, सातवां संकेत, जब पुराने दर्द और पुरानी कड़वाहटें अचानक कम होने लगे। भक्तों, हम सब अपने भीतर न जाने कितना पुराना दर्द लिए चलते हैं। किसी ने धोखा दिया वो याद है, किसी ने अपमान किया वो याद है, किसी ने छोड़ दिया वो याद है। और ये सब याद रखने में हम इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। पर जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वे सबसे पहले उस इंसान के भीतर से ये पुराना बोझ हटाते हैं। और ये बोझ ऐसे हटता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। अचानक वो पुरानी कड़वाहट कम लगने लगती है। अचानक उन लोगों को माफ करना आसान लगने लगता है जिन्हें माफ करना पहले नामुमकिन लगता था। अचानक वो पुराना दर्द इतना तेज नहीं रहता। भक्तों, ये बदलाव भगवान का है। वे तुम्हारा मन साफ कर रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर से वह बोझ हटा रहे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और जब ये बोझ हटता है तब भगवान की कृपा उतरने के लिए जगह बनती है। इसीलिए जब पुराना दर्द कम होने लगे, समझो कि भगवान ने सुन लिया है। भक्तों, आठवां संकेत, जब भीतर से एक आवाज आए कि सब ठीक हो जाएगा, ये आवाज मन की आवाज नहीं है, ये भगवान की आवाज है। और ये आवाज तब आती है जब सब कुछ बाहर से ठीक नहीं होता, पर भीतर से एक स्पष्ट संदेश होता है, घबराओ मत, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो। मन कहता है ये तो बस मेरी कल्पना है, पर वो आवाज जाती नहीं, वो बार बार आती है। और हर बार उसमें एक ऐसा विश्वास होता है जो तुम खुद अपने लिए नहीं बना सकते।